जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए। और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? लैंडमार्क केस लॉ है दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये केस लॉ इंपॉर्टेंट है प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के लिए। एंड दिस अ केस ऑफ 1981। इसमें लिखना है राज अभी के लिए बस 9 जो किया है उसके बगल में लिख लेना 106 ऐसा लिख लेना। दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी लैंडमार्क केस लॉ है इसके लिए, ठीक है। इस केस में हेल्ड जो हुआ था दैट इज इंपॉर्टेंट, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के फैक्ट्स, ठीक है। चलो, केस के फैक्ट्स जो है वो डायरेक्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना इसे, ठीक है। देयर वॉज अ फीमेल, लेट्स कॉल हर एम, और इनकी 3 बेटियां थी, D1, D2 एंड D3, ठीक है। एंड शी हैड अ सन S, ठीक है। और इनका जो घर था, ठीक है, मान लो इनका घर था, इनके घर के बाहर जो आउट हाउस था वहां पर एक पर्सन रहता था, X नाम था उसका, ठीक है। X इज दूधनाथ पांडे द अक्यूज्ड, ओके। चलो, X यूज्ड टू लिव इन द आउट हाउस एंड ही यूज्ड टू लाइक D3, ठीक है, which the mother and the son they disapproved, ठीक है। So X really liked D3 and he wanted to marry D3. He is the accused here, Dudnath Pandey, ठीक है, and he used to stalk her, trouble her, ठीक है। S did not like this and he was against this, ठीक है। S did not like this and he was against this relationship. Although D3 was also not interested, but X kept on insisting. So S जो है he threw X out of the house. Now X जो accused है यहाँ पर he got furious and वो actually अच्छा तुम लोग कहाँ से हो ये तो मुझे पता ही नहीं है। This is a story of जो पहले हमारा सिटी था इलाहाबाद, which is the current प्रयागराज, ठीक है। प्रयागराज के आउटस्कर्ट्स में there is a factory, there are many factories actually, but ये X used to work at the outskirts of the factory, outskirts in a factory, ठीक है। सो देयर वाज अ फीमेल M, उनकी 3 बेटियां थी एंड शी हैड 1 सन, और उसके आउट हाउस में एक्यूज रहता था जो था X, ठीक है। X जो है ही वांटेड टू मैरी D3, जो डॉटर नंबर 3 थी, बट ना ही S को पसंद था ना ही M को, सो उन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। अब ये काम करता था एक फैक्ट्री में इलाहाबाद के बाहर। नाउ व्हाट X डिड, ही वाज लुकिंग फॉर अ मोमेंट वेयर he could kill X, sorry, he could kill S, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग रास्ते में बस एक ही काटा था, दैट इज S। इसे कि इसको मार दूंगा तो उसकी बहन मेरे से शादी कर लेगी। आई डोंट नो क्या इसके पीछे लॉजिक था। चलो, सो व्हाट X डिड, वन डे S वाज गोइंग विथ D3 टू, D3 वाज एक्चुअली टीचर इन अ स्कूल, ठीक है। तो वो स्कूल छोड़ने जा रहा था अपनी बहन को, एंड स्कूल में जैसे ही D3 को ड्रॉप करके S वापस आ रहा था, उसी टाइम पर X ने, ही वॉज कमिंग बाय अ स्कूटर, और वहीं पर X ने अपना देसी कट्टा निकाला और S को शूट कर दिया। जब ये शूटिंग हुई थी, इट वॉज डन इन ओपन, एकदम वहां पर जिस रोड के साइड पे शूटिंग होती है उसके ऑपोजिट साइड, सपोज दिस इज अ रोड, ऑपोजिट साइड पर S का सर्वेंट था, उसने देख लिया था, ठीक है। एंड X आफ्टर शूटिंग S व्हाट ही डिड, वो जाता है, जो मर्डर वेपन था कट्टा, मर्डर वेपन को वो एक, तुम लोग भूसा समझते हो, भूसे का ढेर होता है उसी में, हाँ नहीं पता नहीं, तुम लोग का भरोसा नहीं है, तुम लोग पता नहीं कहां से हो। मर्डर वेपन जो है वो एक हेस्टैक के नीचे ले जाकर के छुपा देता है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं गटर, कुछ लोग कहते हैं हेस्टैक, ठीक है। उसके हिट द मर्डर वेपन, ठीक है। एंड देन ही इमीडिएटली वेंट टू द फैक्ट्री, ठीक है। अब देखो, ये शूटिंग हुई थी मॉर्निंग में, देखो स्कूल जा रही थी सुबह सुबह, तो आई थिंक 7:15 AM के आसपास हुई थी, ठीक है। एंड ही आफ्टर मर्डरिंग एंड हाइडिंग द मर्डर वेपन, फैक्ट्री में एंट्री के टाइम पर एक पंच किया जाता है टाइम कि कितने बजे एंट्री हुई है, ठीक है। उसमें टाइम था 7:35, ठीक है। सो व्हेन ही वाज लेटर ऑन कॉट और प्रोसिक्यूशन वांटेड टू प्रूव द स्टोरी, वहां पर
अब देखो प्रोसिक्यूशन के हिसाब से, अच्छा चलो तो ठीक है, केस में क्या हुआ था वो हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। इस केस में रेलेवेंट फैक्ट्स क्या क्या होंगे? मोटिव ऑफ रिवेंज है, ठीक है, प्रीवियस कॉन्डक्ट है, और क्या है, सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट है, ओके। मर्डर वेपन इज मटेरियल एविडेंस, ठीक है, हाइड करना और बाद में एक्चुअली रिकवर भी कर जाता है वहां से। तुम लोग को ये याद थे, डिस्कवरी स्टेटमेंट दिए थे हैं, ठीक है, दैट इज ऑल्सो ये रेलेवेंट हियर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि कैसे फैक्ट्स पर हम लोग लॉ अप्लाई करके देखते हैं। ये फैक्ट्स है, अब हम लोग को लॉ पता है तो फैक्ट्स फॉलो देते हैं कि ये यहां रेलेवेंट है, ये यहां रेलेवेंट है। ये कई बार अप्लाइड बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में तुम लोग को ये प्रॉब्लम होती है कि सर फैक्ट्स दिए, इन पर लॉ कैसे अप्लाई करें। ऐसे ही जब भी कोई फैक्ट पढ़ो तो देखो कि ये लीगली रेलेवेंट किस प्रोविजन के अंदर है और वहां से फिगर आउट करो, ठीक है। चलो अब देखो, व्हेन द प्रोसिक्यूशन प्रूव्ड इट्स स्टोरी, वहां पर दूधनाथ पांडे ही सेड कि अगर मैं 735 पर फैक्ट्री में हूं तो 715 पर मैं कैसे उसका मर्डर कर सकता हूं, ठीक है। सो ही प्लीडेड द प्ली ऑफ एलिबाई। यहां पर एग्जैक्ट तो नहीं था बट इट वाज हाईली इंप्रोबेबल, बट स्टिल कोर्ट एक्चुअली बोलती है कि नहीं, उनका जो वो था हाँ सर्वेंट वो था, उसने लाइव देखा था ये होते हुए, ठीक है। तो सर्वेंट की टेस्टिमोनी जो थी इट वाज एक्चुअली डीम्ड एज रिलायबल एंड द प्ली ऑफ एलिबाई वाज रिजेक्टेड। अब देखो ये केस, हाँ ओकेजन भी है, स्कूल छोड़ करके आ रहा होगा, अपॉर्चुनिटी वहां से मिल गई। हाँ एग्जैक्टली नंदिनी, वही मैं कह रहा हूं कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज हाईली इम्प्रोबेबल, बट क्योंकि सर्वेंट ने वहां पर देख रखा था, दैट इज वाई इवन प्ली ऑफ एलिबाई वाज डीम्ड एज नॉट रिलायबल, राइट। अब देखो इस केस में एक चीज का और ध्यान रखना, जो कि मतलब हम लोग को यहां पर बीएसए में तो जरूरत नहीं पड़ती, ये जो डॉटर थी इसको भी इमीडिएटली पता चल जाता है, जैसे उसके भाई को गोली लगती है 5-7 मिनट के अंदर टीचर को भी पता चल जाता है, एंड शी इमीडिएटली रशेस टू द पुलिस स्टेशन और तुरंत जाकर के वहां पर एफआईआर कराती है, ठीक है। एफआईआर सेक्शन 174 ऑफ बीएनएसएस पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। एफआईआर के बारे में हम लोग क्या कहते हैं, जितनी फ्रेश हो, जो इंसिडेंट की जितनी बात हो उतनी ज्यादा वो रिलायबल मानी जाती है, ठीक है। सो एक्चुअली यहां पर ये एफआईआर को हम लोग, एफआईआर में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई थी, ठीक है, दैट इज डीम्ड एज हाईली रिलायबल। ये जिनका बीएनएसएस हुआ है उनके लिए है, जिनका नहीं हुआ है जब तुम लोग पढ़ोगे तब वहां देखोगे। 173 सॉरी, यस एग्जैक्टली, बिल्कुल सही शिनम। अगर मान लो कि सर्वेंट ने नहीं देखा होता, आई विटनेस नहीं होता, तो वहां पर प्ली ऑफ एलिबाई को कोर्ट जो है मतलब 50-50 था, कोर्ट कुड हैव टेकन इट और द कोर्ट कुड हैव सेड कि नहीं ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलो Subscribe for more content.